बिहार की राजनीति में 20 सालों का अध्याय खत्म। अब सम्राट के हाथ में सत्ता है। सबसे पहले किस विभाग पर चलेगा बुलडोजर? बिहार में सत्ता का सबसे बड़ा पलटवार हो चुका है। नीतीश युग के बाद अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि इनका फोकस किन किन विभागों पर सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे पहले गृह विभाग और कानून व्यवस्था, पुलिस, अपराध नियंत्रण, माफिया नेटवर्क, भर्ती और थाना सिस्टम पर इनका नियंत्रण दिख सकती है। दूसरा है सड़क, पुल और इंफ्रास्ट्रक्चर। बिहार में चुनावी असर के लिए सड़क, एक्सप्रेसवे, पुल, ग्रामीण कनेक्टिविटी और शहरी विकास पर तेज काम की संभावना है। तीसरा है कि रोजगार और उद्योग, युवाओं को पलायन रोकने के लिए युवाओं के लिए उद्योग, एमएसएमई, आईटी पार्क, स्किल सेंटर और निवेश पर बड़ा फोकस हो सकती है। शिक्षा और भर्ती, बीपीएससी शिक्षक और भर्ती, पेपर लीक, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉलेज सिस्टम पर उनकी लोकप्रियता तय करेंगी। पांचवा है बाढ़ और कृषि। उत्तर बिहार में हर साल बाढ़ सबसे बड़ा मुद्दा होता है, इसलिए सिंचाई, तटबंध, फसल बीमा और किसान सहायता पर भी बड़ा ध्यान रहेगा। सम्राट का असली टेस्ट कुर्सी नहीं, बिहार की सड़क, नौकरी और अपराध पर रिजल्ट होगा। सम्राट चौधरी के लिए मुख्य चुनौती सिर्फ कुर्सी संभालना नहीं है, बल्कि पहले बीजेपी सीएम होने का रिजल्ट देना होगा। राजनीतिक और विभागीय दोनों मोर्चों पर इनका टेस्ट बहुत कठिन रहेगा। ताजा विश्लेषण भी यही दिखाता है कि जॉब्स, डेवलपमेंट, कास्ट बैलेंस और कोलिशन मैनेजमेंट सबसे बड़ा मुद्दा होगा। सम्राट चौधरी के लिए राजनीतिक चुनौतियां भी कम नहीं है। सबसे पहली चुनौती जेडीयू, एलजेपी, हम और छोटे एनडीए दलों को साथ रखना है। सीएम चेहरा बीजेपी का है, किंतु सत्ता गठबंधन की है। अगर मंत्री पद, विभागीय सीट शेयरिंग में असंतुलन हुआ तो अंदर खाने बहुत बड़ा दबाव हो सकता है। जातीय समीकरण भी परिछाई की तरह है। सम्राट का ओबीसी कुशवाहा चेहरा मजबूत है, लेकिन बिहार में सिर्फ एक जातीय आधार काफी नहीं है। इन्हें ईबीसी, दलित, महादलित, जादव के बाहर ओबीसी, स्वर्ण और युवा वोट सबको साथ रखना होगा। जातीय समीकरण की लड़ाई में नए सिरे से अब बिहार की राजनीति नीतीश बनाम तेजस्वी से हटकर सम्राट बनाम तेजस्वी हो गई है। विपक्ष बेरोजगारी पर, पेपर लीक, अपराध और बाढ़ पर सीधा हमला करेगा। सम्राट चौधरी सरकार शुरुआती 100 दिनों तक बहुत आक्रामक होगी। द फर्स्ट 100 days will be decisive for his leadership। मतलब 3 माह से अधिक दिनों तक ऑफिसर रेस्टलेस हो सकते हैं। सम्राट सरकार अगर कानून व्यवस्था प्लस नौकरी, सड़क पर असर दिखा दिया तो कार्यकाल मजबूत माना जाएगा। लेकिन अगर गठबंधन संतुलन और विभागीय तालमेल बिगड़ा तो दबाव भी बहुत तेजी से बढ़ेंगे। बीजेपी ने बिहार में सम्राट पर ही दांव क्यों लगाया? जाति, संगठन, गृह विभाग और पगड़ी की राजनीति, यही है पूरा मास्टर प्लान। सम्राट चौधरी सिर्फ नाम ही नहीं, बीजेपी का पूरा चुनावी गणित है। कुशवाहा ओबीसी चेहरा, डिप्टी सीएम का अनुभव है, गृह विभाग में पकड़ है और पगड़ी वाला संकल्प, इन सब ने इन्हें सीएम की रेस में सबसे आगे कर दिया। बीजेपी को ऐसा नेता चाहिए था जो जातीय समीकरण भी साथ है, जिससे नीतीश कुमार को टक्कर दिया जा सके, कानून व्यवस्था भी संभाले और विपक्ष को उनके ही भाषा में सीधा करारा जवाब दे सके। यही वजह है कि बिहार में पहली बार बीजेपी ने सम्राट चौधरी को अपना सबसे बड़ा चेहरा बनाया। समझिए कि यह सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, बिहार 2030 का चुनावी ब्लूप्रिंट है। सम्राट के सीएम बनते ही सबसे ज्यादा टेंशन किसे है? तेजस्वी की राजनीति पर सीधा प्रहार है या विपक्ष के लिए नया हथियार है? सम्राट चौधरी के सीएम बन जाने से विरोधी दल पर सबसे बड़ा असर तेजस्वी यादव को सीधी चुनौती के रूप में दिखेगा। अब विपक्ष बेरोजगारी, पेपर लीक, बाढ़ और कानून व्यवस्था पर सीधा बीजेपी को घेर सकेगा, क्योंकि अब बीच में नीतीश फैक्टर नहीं है। बीजेपी बिहार की राजनीति इतिहास को देखें तो बीजेपी अपने मंसूबा में सफल रही है। स्वतंत्र भारत में बिहार के लिए बीजेपी पहली बार 79 वर्ष बाद मुख्यमंत्री पद संभालने जा रही है।
इस संदर्भ में देखना होगा कि बिहार में बीजेपी और किस किस तरह के राजनीतिक इतिहास गेन कर सकती है।